नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। वहीं जनपद बिजनौर के थाना नहटौर क्षेत्र के गांव धीगरपुर के प्राथमिक विद्यालय में गुस्साए किसानों ने आवारा छुट्टा पशुओं को बंद कर ताला जड़ दिया और मौके पर विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पशुओं को पशुशाला पहुंचाने का आश्वासन दिया था, पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिसमें आवारा छुट्टा पशुओं में किसानों की फसलों को रौंद कर नष्ट कर दिया है और किसान बर्बाद हो गए हैं, पर अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। किसान सुनील कुमार ने बताया कि नहटौर थाना क्षेत्र में आवारा पशुओं ने किसानों की कई बीघे फसल को बर्बाद कर दिया, जिसमें खाने के गेहूं और चारे की किल्लत बढ़ गई है और किसान परेशान है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कई बार की गई है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिसमें आज किसानों ने इन पशुओं को पकड़कर प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया है और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े हुए हैं। बिजनौर के नहटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। जनवरी से ये बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ और लगभग ढिंगरपुर के गांव में 20 बीघे गेहूँ जुट गया, जिस गेहूँ से खाने को ये किसान पूरे देश को खिलाता अंदाता है, यही अन्न खाने की चीज़ है और इन पशुओं ने यही फसल बर्बाद कर दी। लगभग क्षेत्र में कितना बीघा गन्ना या फसल बर्बाद हो गई? 100 सैकड़ों बीघे, हजारों बीघे। देखो, फसल तो जो बिल्कुल पट हुई है वो 20 बीघे गेहूँ जुटा है और अब जो पशुओं के खाने का चारा वो बिल्कुल नष्ट हो गया। गन्ना बिल्कुल कगार पर बिल्कुल ख़त्म है। दूसरी बात यह है कि हमने 4/4 को इसमें मुख्यमंत्री बोर्ड पर रिपोर्ट दर्ज कराई, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 19/5 को कराई, उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लोकल में किसी अधिकारी से इस मामले में हम वीडियो साहब के पास गए, वीडियो साहब ने हमारी कुछ नहीं सुनी और जो सेक्रेटरी है उसकी लैंग्वेज बढ़िया नहीं, उल्टे शब्द बोलता है। उसने आज ये बात कही कि मेरी खुद खाली, मैं क्या करूं, अब हम क्या करें। पैसे कौन मांग रहा था? क्या होना चाहिए? पैसे सेक्रेटरी साहब ने हमसे कही कि 2000 रुपये ले लो, पकड़ कर छोड़ दो, बताओ हम कहाँ ले जाए, हमें पुलिस पकड़ कर बंद कर देगी। क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? पशुओं का निपटारा होना चाहिए, लेकिन हम अगर इनका कुछ नहीं होया तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और फिर हम सड़क पर उतर जाएंगे, हम फिर रोड भी जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हम किसान हैं, मजदूर हैं। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के ग्राम बवनपुरा किसान के खेत में गुलदार का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो वहीं कालागढ़ टाइगर रिजर्व दीवानी रेंज जंगल में बाघ का शव पड़ा मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बाघ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्चस्व की जंगल में बाघ ने जान गंवाई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है और बाघ के शरीर पर जख्म भी हैं और मामले में अन्य जांच पड़ताल कराई जा रही है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में 2 गैस सिलेंडर चोरों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। गांव में एक दुकान से किए थे कई बार में 2 दर्जन से अधिक गैस सिलेंडर चोरी। सस्ते दामों पर दुकानदारों को बेचा करते थे चोर। जी आपको बता दें, दरअसल गांव चकफेरी निवासी रजनी पत्नी बलदेव राज ने अपनी गैस एजेंसी की एक दुकान से गैस सिलेंडर चोरी होने की तहरीर पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने 2 आरोपी गुरप्रीत निवासी चकफेरी व सोनू निवासी भोगपुर को सिलेंडर और सहित हिरासत में ले लिया। पीड़ित के अनुसार करीब 16 HP गैस सिलेंडर को कई बार में दुकान से चोरी किया गया। उक्त मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बुलंदशहर से, जहां अपराध अपने चरम पर है। गौरतलब बात यह है कि जिले में नहरों से लाशों का मिलना थम नहीं रहा है और अब एक और लाश नहर से प्राप्त हुई है। जी आपको बता दें, बुलंदशहर में 6 दिन से गायब युवक का शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा, पुलिस को नहीं ठहरने दिया। शव आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने सबको भेजा पोस्टमार्टम हाउस। मृतक की शिनाख्त स्थानीय लोगों ने शिवम में के रूप में की है। शिवम 6 दिन से गायब था। बुलंदशहर के थाना आहार क्षेत्र के गांव जटपुरा नहर का पूरा मामला। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित शिरोही की देखी खास रिपोर्ट।
आपको बता दें वहीं दहेज की खातिर नवविवाहिता को मार देने का लगाया आरोप। जी आपको बता दें मामला जनपद बरेली के सिरोली थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा बोड़ का है, जहां दहेज की खातिर एक नवविवाहिता को जहर पिलाकर मारने की शिकायत थाना सिरोली में की गई है। नवविवाहिता के आशीष भाई ने थाना सिरोली पुलिस को लिखित शिकायत पत्र में बताया कि उसने अपनी बहन सरोज की शादी 6 वर्ष पूर्व सिरोली क्षेत्र के गांव पिपरिया उपराला में नकुल कुमार के साथ की थी, जिसमें उन्होंने पूर्ण दान दहेज देकर विवाह किया था। शादी के 1.5 साल बाद से ही दहेज को लेकर बहन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। आरोप है कि 2 वर्ष पूर्व विवाहिता को फांसी के फंदे पर मारने के उद्देश्य से लटका दिया गया था। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आनंद फानंद में फंदे से विवाहिता को उतारा गया। अब 3-4 दिन पूर्व उन्होंने विवाहिता को जहरीला पदार्थ पिला दिया। आनंद फानंद में उसको मुरादाबाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी सूचना विवाहिता के मायके वालों को नहीं दी गई। मृतक सरोज का मुरादाबाद पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। इलाज के दौरान नवविवाहिता सरोज की दर्दनाक मौत हो गई। भाई आशीष पाल सिंह ने थाना सिरोली पुलिस को दहेज लोभियों के खिलाफ तहरीर देकर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। बरेली के सिरोली से हमारे संवाददाता नंदकिशोर मौर्य की देखिए खास रिपोर्ट। हमने आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व अपनी बहन की शादी ग्राम पिपरिया में की थी, तो लगभग 6-7 लाख रुपए शादी में खर्च भी किया था उस टाइम। तो 1-1.5 साल तो मामला ठीक चला। उसके बाद जब बच्चा हो गया तो ये शादी मतलब डिमांड और ज़्यादा करने लग गए, दहेज की डिमांड करने लग गए। 3 लाख रुपए दो, 4 लाख रुपए दो, नहीं तो हम तुम्हारी बहन को मार देंगे, परेशान करते थे बार बार। एक बार लगभग 2.5 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व इन्होंने फांसी के फंदे पर भी लटका दिया, तो गांव के लोगों ने मतलब मोहल्ला पड़ोस के लोगों ने उतार दिया। उस टाइम हम कानून कार्रवाई करना चाह रहे थे, तो इन लोगों ने माफी पे पैर उठ दिया कि अब आगे से कोई भी कानून मतलब ये ऐसी घटना नहीं होगी, तो हमने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब से लगभग 8-10 दिन पहले ये इन्होंने जहर दे के उसे ज़बरदस्ती जहर पिला दिया। जहर पिला के आपकी बहन थी? मेरी बहन को जहर दे दिया। ये हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती थी, वहाँ पर हमें मिलने भी नहीं दिया वहाँ पर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपकी बहन में? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, तो जहर दे के मारा है आपकी बहन के लिए? अच्छा, तो क्या कुछ चाहते हैं आप? कानून कार्रवाई चाहते हैं, लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई। आपको बता दें जनपद बरेली के मीरगंज में राष्ट्रीय बजरंग दल के ब्लॉक अध्यक्ष प्रिंस चौहान और भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री अमन सिंह के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन कर फतेहगंज पश्चिमी विकासखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें फतेहगंज पश्चिमी राष्ट्रीय बजरंग दल के ब्लॉक अध्यक्ष प्रिंस चौहान ने बताया कि दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को लेकर आज बजरंग दल और भाजपा नेताओं ने मिलकर विरोध प्रदर्शन कर आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है। और उन्होंने बताया कि भारत में लफ्ज़ जिहाद के नाम पर मासूम हिंदू बहन बेटियों की हो रही नृशंस हत्या के खिलाफ कानून बनाए जाने व दिल्ली में नाबालिग हिंदू बेटी साक्षी की नृशंस हत्या करने वाले साहिल को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर आज हमने फतेहगंज पश्चिमी खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है। बरेली से हमारे संवाददाता नंदकिशोर मौर्य की देखिए खास रिपोर्ट। हम वीडियो साहब के पास आए अपना ज्ञापन लेके। ज्ञापन में हम लव जिहाद के खिलाफ जो साक्षी मर्डर केस में निर्मम हत्या हुई थी, बहुत ही दरिद्र तरीके से उस राक्षस इस्लामिक व्यक्ति ने जो साक्षी के 40 बार किया था और कम से कम पत्थर से उसको कुचला था, उसके माध्यम को उसकी फांसी की सजा दिलाने के लिए हम फतेहगंज ब्लॉक वीडियो साहब के पास आए हैं। तो आपने ज्ञापन दे दिया, किसे दिया ज्ञापन? खंड विकास अधिकारी वीडियो साहब को ज्ञापन दे दिया है और हम लोगों ने अपनी मांग करी है कि जल्द से जल्द कुछ ही 2-4 दिन में ही उस दरिंदे को फांसी दी जाए ताकि एक मिसाइल कायम हो जाए। धन्यवाद। को बता दें वहीं जनपद बरेली के तहसील फरीदपुर नगर में जेठ माह की पड़ रही विकराल गर्मी एवं जेठ माह के फलदायी महीने में सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव मिश्रा एवं उनके अधिवक्ता साथियों ने मुंसिफ कोर्ट के सामने शरबत की प्याऊ लगाकर लोगों को बड़े ही प्रेम भाव से शरबत पिलाया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुंसिफ न्यायालय के न्यायाधीश ने कन्याओं को अपने हाथों से शरबत पिलाकर किया। दोपहर 12 बजे से यह पुण्य कार्य शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला। सभी अधिवक्ताओं ने इस पुण्य कार्य में शामिल होकर अपने हाथों से बारी बारी से लोगों को शरबत पिलाकर पुण्य के भागीदार बने। मान्यता है कि जेठ माह के
जो भी भक्तगण जल की एवं शरबत की प्याऊ लगाते हैं और रागीरों की सेवा करते हैं, इसका बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। इसीलिए ज्येष्ठ माह में लोग भंडारे एवं मीठा शरबत का पुण्य दान करते हैं। इस कार्यक्रम में सिविल बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता गण मौजूद रहे। बरेली के फरीदपुर से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां लखीमपुर खीरी के निगाशन में झोला छाप डॉक्टर ने महिला को बेहोशी का इंजेक्शन देकर किया महिला के साथ दुष्कर्म। महिला के होश में आने पर झोला छाप डॉक्टर ने महिला को धमकाया, कहा शिकायत की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। दुष्कर्म पीड़ित महिला ने पूरे मामले की एसपी से की शिकायत। मामले में निगाशन पुलिस ने किया बड़ा खेल। जी आपको बता दें तहरीर बदलवा कर दुष्कर्म की जगह मात्र छेड़खानी में किया मुकदमा दर्ज। दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से की शिकायत। निगाशन कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का पूरा मामला। जी आपको बता दें इस वक्त की खबर लखीमपुर खीरी से, जहाँ महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं डॉक्टर द्वारा नशे का इंजेक्शन लगाकर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म पीड़िता महिला ने पूरे मामले की शिकायत एसपी से की है। वहीं मामले में निगाशन पुलिस ने बड़ा खेल किया है। तहरीर बदलवा कर दुष्कर्म की जगह मात्र छेड़खानी में दर्ज किया है मुकदमा। अब देखना होगा इस मामले में क्या की जाएगी एसपी द्वारा कार्रवाई। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन के साथ देखिए खास रिपोर्ट। पत्नी के सुई लगाई, वो सुई बेहोशी की हालत में लगा दी। हमारी पत्नी जो थी एकदम बेहोश हो गई। वहाँ से आए, देखा बाहर से, हमने आवाज़ डॉक्टर साहब को दी। हमने कहा डॉक्टर साहब दरवाज़ा खोलो। डॉक्टर साहब बोले आप 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद में हम दरवाज़ा खोलेंगे। तो हम बोले डॉक्टर साहब कि हम आपकी पत्नी की चेकअप कर रहा हूँ। तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्या हम नहीं देख सकते हैं? बोले नहीं आप नहीं देख सकते हो। इतने में हमने जो है दरवाज़ा तोड़ दिया। जब उस पर लात मार दी और दरवाज़ा तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में अंदर देखा जाके हमारी पत्नी के कपड़े निकले हुए बेंच पे रखे हुए थे। जब बेंच पे रखे हुए थे तो पत्नी हमारी वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। और ये डॉक्टर अंकल जो था इसने एक कच्छा पहनकर बलात्कार हमारी पत्नी के साथ में किया है और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद में सुबह हुआ, हमने थाने के निगासन थाने के अंदर हमने इबली के आपको बता दें वहीं अयोध्या दर्शन पूजन करने आए किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा संतों पर दिए गए बयान से संतों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन करने वाले संतों को राकेश टिकैत ने बलात्कारी के समर्थन में संत समाज जैसे बयान पर संतों में आक्रोश देखने को मिला। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी बाबा संजय दास की अगुवाई में हनुमानगढ़ी में संतों की एक अहम बैठक आहूत की गई। बैठक में संतों ने राकेश टिकैत के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि राकेश टिकैत खालिस्तानी समर्थक है और उलूल जुलूल बयान देकर सुर्खियां बटोर रहा है, ये उनकी आदतों में शुमार है। संतों ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष व केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बेदाग छवि के हैं। उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वे निराधार हैं। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बताते चले कि अयोध्या दर्शन पूजन करने आए किसान नेता राकेश टिकैत ने संतों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि संत समाज बलात्कारियों के समर्थन में है, जिसको लेकर संत समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शनिवार को सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में आहूत बैठक में मौजूद हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ महंत बाबा बलराम दास ने कहा कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाने वाले खिलाड़ी अपना मेडल जो गंगा में विसर्जित करने जा रहे थे, उन्हें चाहिए कि उनके साथ जो उनको धनराशि मिली है, नौकरी मिली है, सुख सुविधाएं मिली है, उसे भी वो वापस कर दें। बाबा बलराम दास ने ऐलान किया है कि जितने भी मेडल धारी हैं एक बार पुनः मेडल लाकर दिखा दे तो उनको इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी बाबा हेमंत दास ने राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उन्हें पागल खाना भेज देना चाहिए। कुल मिलाकर राकेश टिकैत द्वारा दिए गए संतों के खिलाफ बयान में आक्रोशित संत क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनकी जवानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम के साथ। खुद जो है महेंद्र जो है राकेश टिकैत जो है खुद बहुत बड़ा दल्ला है और हर जगह जहां भी देश विरोधी ताकतें सक्रिय होती हैं वहां पे ये तत्काल पहुंचता है और नेताजी के ऊपर जिस तरह से आक्षेप लगा रहा है, जब तक ले कोर्ट के द्वारा
या जो भी जांच इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके द्वारा अगर मतलब जांच पूरी नहीं होती है, दोषी नहीं ठहराए जाते, तब तक ले यह बोलना कि वह जो है बलात्कारियों का साथ संत लोग दे रहे। संत जो है, संत तो वैसे मतलब चरित्रवान होते हैं और ऐसे ही व्यक्ति का साथ देते हैं जो सत्य के लिए लड़ता हो। और नेताजी ने जो आज तक कुश्ती के लिए किया, उससे पहले आने वाले कुश्ती फेडरेशन के जो भी चीफ रहे हों, उन लोगों ने उस तरह से कोई ऐसा कार्य नहीं किया। और नेताजी जहाँ तक देखा जाए, दिमाग नहीं काम कर रहा, वो पागल हो चुके हैं। उनको पागल खाना में भर्ती करना चाहिए, जो है अपने आप को पागल खाना में उनको भर्ती करना चाहिए। जो भी वो साधु संतों के बारे में बता रहे हैं, नेताजी के बारे में बता रहे हैं, वो सरासर सब गलत है। जो है नेताजी बहुत अच्छे हैं और पूरा भारत उनका, पूरा अयोध्या, हनुमानगढ़ी पूरा उनका सपोर्ट कर रहा है। जो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको देखा जाएगा। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद सोनभद्र से, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से 14 वर्षीय किशोरी की मौत का मामला पहुंचा तहसील दिवस दरबार। जी आपको बता दें सीडीओ और एसपी के सामने रोती हुई मृतिका की मां ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग। आपको बता दें सोनभद्र के दूती विकासखंड के ग्राम गढ़दरबा में बीते 30 मई को शाम 7 बजे पुष्पा कुमारी उम्र 14 वर्ष पुत्री सरवन कुमार पटेल सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने गांव की झोला छाप चिकित्सक के खिलाफ आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी पुत्री को 29 मई को बुखार आया था, जिसका इलाज झोला छाप चिकित्सक द्वारा किया गया था, जिसे 2 इंजेक्शन और खाने के लिए 3 या 4 दवाइयां दी गई थी। जिसके बाद श्रवण की पुत्री के हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि और हालत बिगड़ गई। 30 मई को शाम 6 बजे शरीर में बेचैनी व तेज बुखार बताते हुए बेहोश हो गई, जिससे आनंद फानन में एम्बुलेंस के माध्यम से सीएससी लाया गया, जहां उपस्थित चिकित्सकों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया और यह बताया कि मृतिका की हालत पहले से ही पूरी तरह से खराब कर दी गई है, जिसे बचा पाना नामुमकिन था। मृतिका की मां ने पोस्टमार्टम न कराने की शर्त पर पुष्पा के शव को घर ले गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन मृतिका की मां चंदा देवी ने झोला छाप चिकित्सक के विरोध कार्रवाई की मांग की है, जिसकी जानकारी झोला छाप को हुई तो वह मृतिका के घर पर जाकर काफी डराया धमकाया, जिससे बचकर आज शनिवार की सुबह मृतिका की मां ने तहरीर तहसील दिवस में जिलाधिकारी के नाम सीडीओ सोनभद्र को प्रार्थना पत्र देकर कठोर कार्रवाई करने व अपने बेटी को खो देने की दास्ता को रोते हुए बताया, जिस पर अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए तुरंत थानाध्यक्ष हाथी नाला को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। अब देखना यह है कि अधिकारियों के निर्देश का कितना पालन होता है और बेटी की जान लेने वाले चिकित्सक के विरोध में क्या कार्रवाई हो पाती है और कब तक कार्रवाई हो पाती है। सोनभद्र से हमारे संवाददाता राजन जायसवाल की देखिए खास रिपोर्ट। मम्मी हो तब हम घबरा के सब कुछ बुलाई अगल बगल। क्या लगता है आपको, कैसे मौत हुई है? दवा करने से, दवा की गर्मी से। अंठकानी दवा दे दिया, मगर नहीं ना ले तो कम से कम बताना तो चाहिए। कौन अंठकानी दवाई दे दिया? बोला ना, हाँ मेरे कार्डिंग होता है विजय डॉक्टर। तो भाई वो दवा कोई नहीं दिया। अच्छा, कितने का दवा किए थे? 280 का। क्या चाहती हैं आप? अब क्या चाहती हैं? कितने बच्चे हैं अब आपके? बस 2 लड़के बचे हैं, एक तो दी चली गई है। को बता दें वहीं जनपद सोनभद्र के पीपरखाड़ा गांव में पुलिया के निर्माण में हो रहा घटिया सामग्री का प्रयोग। जी आपको बता दें कौन थाना क्षेत्र के पीपरखाड़ गांव में देवी धाम के पास हो रही पुलिया निर्माण में किया जा रहा है घटिया सामग्री का प्रयोग। गांव के लोगों ने बताया कि ठेकेदार के मुंशी को कहने पर धमकी भी दी जाती है और साथ ही साथ गाली गलौज का भी किया जाता है प्रयोग। आप देख सकते हैं कि योगी सरकार में किस तरह से धांधली की जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि अवैध सोलिंग किस तरीके से डाला जा रहा है। सीमेंट का सही उपयोग नहीं हो रहा, सिर्फ बस्ती का प्रयोग करके जोड़ा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार का मुंशी तो पुलिया को बना कर चला जाएगा, फिर झेलना तो पूरे गांव को पड़ेगा। उन्होंने योगी सरकार से गुहार लगाई है कि इसकी जांच कर दोषी लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सोनभद्र से हमारे संवाददाता राजन जायसवाल की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं तालाब में नहाने गई 2 छोटी छोटी बच्चियों की पानी में डूबने से हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। जानकारी के अनुसार सकरार थाना क्षेत्र में आने वाली ग्राम अड़जार में स्थित तालाब में नहाने के लिए 2 बच्चियां अचानक गहरे पानी में पहुंच गई, जिसके चलते डूबने से दोनों बच्चियों की मौत हो गई। बताया गया कि रौनक पुत्री रविंद्र 12 वर्ष एवं
सीतापुत्री रामशरण 14 वर्ष की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। तालाब के आसपास मौजूद बच्चों के द्वारा घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद दोनों बच्चियों के शव तालाब से बाहर निकाले। घटना की जानकारी सकरार थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मऊरानीपुर पहुंचाया, जहां पर परिजनों ने बताया कि तालाब में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। घट गई, वो खेत पे वहीं काम करते थे, वहीं नहाने चलेंगी तालाब में। अच्छा, दो लड़कियां अच्छा तो डूब गई, पानी में फिसल गई। अच्छा, तो ये बताइए कितने बजे की घटना है? ये 11 साढ़े 11 की। इन लोगों को, आप लोगों को कैसे पता चला? वहीं बच्चे आए, वहाँ कहने वहीं से बच्चे आए तालाब में से, तो उन्होंने कहा कि 2 बच्ची डूब गई। अच्छा, कितने घंटे बाद मिली थी बॉडी? 1 घंटे बाद। किस थाने का मामला है? सकरार। आपको बता दें वहीं जनपद झांसी के गरोठा में पंखे के विवाद को लेकर दबंगों ने युवती के ऊपर किया कुल्हाड़ी से प्रहार। युवती को किया गया झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। जी आपको बता दें मामला गरोठा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रामपुरा का है, जहां पर विद्युत पंखा भरने को लेकर दबंगों द्वारा व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। बताया गया कि दबंग व्यक्ति द्वारा पंखे के विवाद को लेकर दुकानदार के घर आए हुए दुकानदार के साथ मारपीट करने लगे। पिता को बचाने के चक्कर में मौके पर उसकी बच्ची बीच में आ गई, जिसको दबंगों ने बेरहमी से पीटा व कुल्हाड़ी से प्रहार किया। आनंद फानन में परिजनों द्वारा घायल युवती को स्वास्थ्य केंद्र गरोठा लाया गया। तभी दबंगों ने एक बार फिर से युवती को रोककर चौराहे पर बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल अवस्था में पड़ी युवती को स्वास्थ्य केंद्र गरोठा लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर लड़की को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। समाचार लिखे जाने तक युवती के परिजनों के द्वारा अभी तक कोई थाने में तहरीर नहीं दी गई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर आने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। झांसी के गरोठा से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। बिजली रिपेयरिंग का काम करते हैं, इसलिए उनसे पंखा भरवाया गया है। पंखा सही नहीं होने के कारण मारपीट करी गई है। मारपीट के बाद फिर सर खून खर्चा होगा, तो कुल्हाड़ी भी मारी गई नाक पे। ये तो बहन के साथ क्यों मारपीट की गई? बहन बीच में आ गई थी, पापा को मार रहे थे ये लोग। पापा को मार रहे थे? हाँ। क्या कह रहे थे? गालियाँ दे रहे थे। क्या बोले तुम्हारे भैया कहाँ हैं? भैया गई थी लेटरिंग, तो गालियाँ देने लगे, मारने लगे। उतने में चाचा गए, चाचा को भी इनने बहुत मारा। फिर आके इनने पुल पे भी बहुत मारा हम लोगों को। 12,730 रुपया थे, वो भी निकाल ले। सुबह जाने का टैक्सी में है या फिर इन लोगों ने निकाल लिए हैं। जब मारपीट हुई तो क्या आप मौके पे थे क्या? हाँ सर, हम मौके पे। आपने बचाने का प्रयास नहीं किया? बचाने का क्या सर, 17 जने आते, 17 जने के मामले हमारे 3 जने का करते। क्या कह रहे थे? मारा है सर इन लोगों ने। क्या क्यों मार रहे थे? क्या कह रहे थे? गाली दे रहे थे, मार रहे थे, और क्या कह रहे थे? आपको बता दें वहीं जनपद सिद्धार्थनगर की 2 प्रमुख नदियां राप्ती और बूढ़ी, राप्ती से लगभग प्रत्येक साल आने वाली बाढ़ से आम जीवन जहां एक और प्रभावित होता है, साथ ही नदियों के तीव्र बहाव से तटबंध भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होते हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इन क्षतिग्रस्त तटबंधों की साफ सफाई एवं मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए स्वीकृत किए जाते हैं, जहाँ जिम्मेदारों द्वारा कागजों में कार्य पूर्ण दिखा दिया जाता है, जबकि जमीनी स्तर से केवल नाम मात्र के कार्य ही देखने को मिलते हैं। जनपद के लगभग सभी तटबंधों पर मरम्मत एवं साफ सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला बांसी डुमरियागंज तटबंध पर इन दिनों कागजों में क्रमवश 2 प्रोजेक्ट पिपरिया के पास 31.20 से किलोमीटर 31.500 तक तथा किलोमीटर 30.700 से किलोमीटर 31.195 का है, जहां लगभग सैकड़ों मनरेगा से मजदूर सक्रिय दिखाए गए हैं, जो लगातार कार्य कर रहे हैं। एक्टिव इन दोनों प्रोजेक्टों में बांधों पर नरकट की सफाई के साथ रेन कट एवं अन्य कारणों से बने हॉल के मरम्मत के कार्य होने हैं, लेकिन जब न्यूज की टीम वहां पहुंची तो वहां एक भी मजदूर कार्यरत नहीं मिले। वहीं गांव के निवासियों के अनुसार कुछ दिन पहले 8 से 10 मजदूर कुछ दिन पूर्व घास साफ करते दिखाई दिए थे। इस संबंध में सिंचाई विभाग के जिम्मेदार कुछ भी कहने से इंकार कर रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी संजीव रंजन ने मामले का संज्ञान लिया और इस संबंध में स्वयं जाकर निरीक्षण करने की बात कही है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट। लगभग 10 लोग थे, जो है 4-5-6 साइकिल पर आते रहे, वही लोग। अच्छा, और कितने दिन काम हुआ है लगभग? अब 2 दिन हम देखे हैं, बीच में 2 दिन आप देखे। आज कोई काम तो नहीं हो रहा है? नहीं, कल भी नहीं कुछ काम। कल भी कोई काम नहीं हुआ, आज भी कोई काम नहीं, आज भी कोई मजदूर नहीं लगा है।
तो ऐसा तो नहीं कि 50, 60 या 100 लेबर लगे हो एक साथ? नहीं, इतना नहीं लगे हैं। अब 2-4 रोज जो काम चला है वही चला होगा यहाँ से लेकर। मतलब अधिकतम 10 लेबर काम किए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जितने भी काम है उन सब काम को हम लोग चेक कराते हैं, उसके बाद ही उसका आगे का द्वितीय किस्त देते हैं। तो बिना काम कराए तो भुगतान नहीं हो रहा है। और जहाँ दूसरी बात आप कर रहे हैं कि मास्टर रोल निकल रहे हैं, मजदूर नहीं रह रहे हैं, तो ऐसी कोई भी शिकायत होगी तो निश्चित तौर पर उसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई होगी। आप जो बता रहे हैं इसकी जांच अगर होगा तो मैं खुद जाऊंगा, चेक कर लूँगा इसे।